इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स की वापसी का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मास डिपोर्टेशन प्लान शुरू कर चुके हैं, तब से अब तक 388 इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स भारत वापस लौट चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। और इसमें से कई लोग अमृतसर में उतरे, जबकि कुछ लोग पनामा और दूसरे थर्ड कंट्रीज से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की मदद से वापस आए। हालांकि अभी भी नेशनलिटी वेरिफिकेशन लगातार जारी है और आगे और भी ज्यादा इंडियन डिपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी इंडियन नेशनलिटी कंफर्म नहीं होती तब तक डिपोर्ट उनको नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में कितने इंडियंस इलीगल तरीके से अमेरिका में रहते हैं। तो इस पर पक्के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लाख से 7 लाख के अनडॉक्यूमेंटेड होने का दावा किया गया है और ये वाकई काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि उनके पास कोई ऑफिशियल डेट अभी नहीं है। ऐसे में कीर्ति वर्धन सिंह का भी स्टेटमेंट सामने आया और उनके मुताबिक इन लोगों ने इंडिया से लीगल तरीके से एग्जिट किया था, लेकिन यूएस वीजा ओवरस्टे उन्होंने कर दिया या फिर इलीगली उन्होंने एंट्री वहां पर की। यानी इसी बीच जब तक उनकी नेशनलिटी की वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो जाती, ये टेक्निकली इंडियन सिटीजन नहीं माने जाते। अब आपको बता दें, यूएस अथॉरिटीज इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स की लिस्ट तैयार कर रही है। आपको बता दें, इंडियन एजेंसीज उसे क्लोजली स्क्रूटनाइज करती हैं और ऐसे में उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है जिनकी नेशनलिटी कंफर्म हो जाती है, जिनकी नेशनलिटी इंडियन बताई जाती है। जी हाँ, तो ऐसे में सरकार का क्या रिएक्शन है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने संसद में साफ साफ कहा था कि हर देश की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलीगल नेशनल्स को वापस ले, लेकिन ये केवल क्लियर वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। ऐसे में भारत पिछले कई सालों से यूएस डिपोर्टीज को वापस लेता आ रहा है। तो ऐसे में 2019 में 2000 से ज्यादा डिपोर्टीज को लिया गया था और इसके अलावा 2023 की बात करें तो इसमें लगभग 1400 डिपोर्टीज को लिया गया था। जयशंकर ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया, इलीगल इमिग्रेंट्स इंडस्ट्री, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंट्स जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजते हैं। इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन एजेंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ डिपोर्टीज से मिल रही जानकारी के आधार पर इलीगल माइग्रेशन को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। और हाँ, ये प्रोसेस अभी भी लगातार जारी है और आगे भी इंडियन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में रहते हैं। लेकिन जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट कर चुकी है, पहले नेशनलिटी कंफर्म की जाएगी और फिर बाद में डिपोर्टेशन उनका किया जाएगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका में अब फिर से प्रवासी परिवारों को डिटेंशन सेंटर में रखने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बार फिर छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने घर में खेलने और सीखने की उम्र में हैं, वो जेल जैसे माहौल में कैद हो रही हैं। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अपनी माँ के हाथ का खाना चाहिए, वो सरकारी डिटेंशन सेंटर में भूखे रहते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ऐसे में कई बच्चों की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। किडनी फेलियर्स के केसेस काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। किडनी फेलियर से लेकर आंतों के संक्रमण तक की बीमारियों से ये बच्चे जूझ रहे हैं। साल 2021 में जो बाइडेन प्रशासन ने इस प्रथा को रोक दिया था और प्रवासियों पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जैसे उपाय अपनाए थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आते ही ये अमानवीय सिस्टम फिर से चालू कर दिया गया है। टेक्सास के 2 फैमिली डिटेंशन सेंटर फिर से शुरू किए जा चुके हैं। इनमें से एक डिटेंशन सेंटर को चलाने के लिए सरकार करीबन $180 मिलियन यानी कि लगभग 15 अरब रुपए खर्च कर रही है और अभी तक कम से कम 3 बच्चों को उनके माता पिता के साथ हिरासत में भी लिया जा चुका है।
विशेषज्ञों की माने तो फैमिली डिटेंशन सेंटर सुरक्षित या न्याय संगत नहीं है। बच्चों के लिए ऐसे में काफी ज्यादा खतरनाक माहौल देखा जा रहा है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डॉक्टर्स की संस्था का कहना है कि इन डिटेंशन सेंटर्स में बच्चों की देखभाल के लिए बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मौजूद हैं। अमेरिकन बार एसोसिएशन का कहना है कि हिरासत में लिए गए प्रवासियों को कानूनी मदद नहीं मिल पाती, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है। और इस तरीके से डिटेंशन कैंप्स में बच्चों और परिवारों के साथ क्या क्या हुआ है, इसकी कहानियां काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली हैं। कुछ माता पिता ने बताया कि उनके बच्चे जो कि पहले हंसमुख हुआ करते थे, अब वो काफी ज्यादा गुस्सैल हो गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। एक माँ ने देखा कि उसकी 2.5 साल की बेटी लगातार खून की उल्टियां कर रही थी, लेकिन कोई उसे इलाज देने के लिए तैयार ही नहीं था। जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में डिटेंशन सेंटर शुरू करने से पहले ही ये प्रक्रिया अन्य देशों के जरिए जारी रखी थी। अमेरिका में कुछ राष्ट्रीयताओं के लोगों को डिपोर्ट करना मुश्किल होता है, जैसे कि ईरानी, अफगान, रूसी और चीनी नागरिकों को। ऐसे में अमेरिका ने पनामा और कोस्टा रिका जैसे देशों पर दबाव बनाया कि इन प्रवासियों को रोके और उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया करे। पनामा के सैकड़ों प्रवासियों को एक होटल में बंद कर दिया गया, जहां सशस्त्र गार्ड उनकी निगरानी कर रहे थे। एक 27 साल की ईरानी महिला जो कि ईसाई धर्म अपना चुकी थी और अपने देश लौटने पर जान जाने की सजा का सामना कर सकती थी, और उसने लिपस्टिक से होटल की खिड़की पर लिखा था हेल्प अस। कोस्टा रिका में जबरदस्ती हिरासत में लिए गए प्रवासी, जिनमें से आधे बच्चे शामिल हैं, उनको पुरानी फैक्ट्रीज में रखा गया है, जहां गंदगी और खराब व्यवस्थाओं के कारण पहले भी आलोचनाएं हो चुकी हैं। अब यहाँ पर खबर है कि अमेरिका में भी प्रवासी परिवारों को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार जारी है। सरकार कानूनी वारंट लेकर उन परिवारों को गिरफ्तार करेगी जो कि सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और यहाँ अपनी जिंदगी बना चुकी हैं। अगर ये कार्यवाही शुरू होती है तो इसका असर अमेरिका के स्कूल्स में भी देखने को मिलेगा। अचानक बच्चों के सहपाठी गायब हो सकते हैं क्योंकि उनके माता पिता को हिरासत में ले लिया जाएगा। आपको बता दें, ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बच्चों को इस तरीके के माहौल में रखना सही है? क्या प्रवासी परिवारों को इंसाफ मिलेगा? ये देखना फिलहाल बाकी है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वॉल से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।